कंपटीशन हब एक सोच है, एक विचारधारा है जो ये मानती है कि जो कोचिंग को बड़े बड़े महानगरों तक नहीं समेटा जा सकता। असल दावेदार जो असल आईएएस है वो तो गांव में छुपा है। और यहाँ पे कंपटीशन हब को मैंने नंगल में इसीलिए खोला ताकि जो असल बच्चा है, जो गरीब है, जो थोड़ा मिडिल क्लास है, जो बड़े महानगरों में जाके एक फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, उनके लिए कोचिंग सेंटर खोलना। जब आप यूपीएससी की तैयारी कर लेते हैं ना सर, तो आपकी इंडिया की हर एक एग्जाम की तैयारी ऑलमोस्ट हो ही जाती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए यूपीएससी की तैयारी कराते हैं। अक्सर ये बच्चों की मानसिकता होती है कि आईएएस की तैयारी तो हम कॉलेज के बाद करेंगे। ऐसा नहीं है। आजकल स्वयं मैंने जब कॉलेज शुरू किया उससे पहले तैयारी करनी शुरू कर दी थी अपने टाइम में। हमेशा सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप हमारे पास आफ्टर +2 आ जाओ। हमारे पास चोपड़ा जी, हमारे पास एक स्पेशल बैच है 3 साल का, जिसमें बच्चा क्या करेगा, आफ्टर +2 18 साल की उम्र में हमारे पास आ जाएगा। 21 साल की उम्र है एग्जाम देने की। 3 साल वो ग्रेजुएशन करेगा और ग्रेजुएशन में कौन से सब्जेक्ट रखने हैं ये हम डिसाइड करेंगे। 21 साल की उम्र में उसकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाएगी, आईएएस की तैयारी भी कंप्लीट हो जाएगी, उसकी उम्र भी हो जाएगी। बहुत ज़्यादा फीस होती थी। बिल्कुल। महानगर में लोग जाते हैं इसकी ट्रेनिंग लेने के लिए, बहुत भारी फीस देनी पड़ती थी। क्या लगता है कि आपके इंस्टीट्यूट में ऐसा फीस में कुछ है कि कम फीस है बाकी में, या आपकी फीस ही है? कंपटीशन हब की नींव ही यही है। कंपटीशन हब ये सोच की नींव ही यही है जी, हम उन बच्चों को टारगेट कर रहे हैं जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। हमारे यहाँ पे हम 1.5 लाख नहीं लेते, लाख नहीं लेते, 50,000 नहीं, हम बिल्कुल मामूली फीस में आईएएस की तैयारी करवा रहे हैं। और इवन इसमें हम ऐड करते हैं जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से बच्चा हमारे पास आएगा, उसको हमारी फीस में भी हम 50% की कटौती देंगे सर। मेरे को पता है, मैं यहाँ से निकला हूँ, इस धरती से, नंगल के युवाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं सर। इसीलिए हमने कम फीस में नंगल में आईएएस की कोचिंग खोलने का सर। अगर कोई बच्चा फीस नहीं अफोर्ड कर सकता, कोई दिक्कत नहीं, आओ मेरे पास, साल पढ़ो, बन गए फिर दे देना फीस, बट पढ़ो। शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक चोपड़ा, आप देख रहे हैं सिटी हलचल। जैसे कि आपको पता ही है कि शहर की हर छोटी बड़ी अपडेट कर सबसे पहले आपके रूबरू होने का प्रयास करते हैं। तो आज हम इसी प्रयास में पहुंचे हैं नंगल की जवाहर मार्केट। यहाँ पर कंपटीशन हब चल रहा है। कंपटीशन हब में कई तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कि यूपीएससी, आईपीएस और पीपीएस की ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती है। यहाँ के ओनर है हर्षित चावला जी, उनसे बातचीत करवाने का प्रयास करेंगे कि आपको ये कोचिंग सेंटर नंगल में ही खोलने का कहां से जज्बा आया और क्यों खोला, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और ये भी चर्चा करेंगे कि यहाँ पर इसके अलावा और कौन कौन से कोर्स वो ट्रेनिंग देते हैं। तो चलते हैं हर्षित चावला जी के पास। चावला जी, स्वागत सिटी हलचल में। सबसे पहले मैं सिटी हलचल और उसके तमाम दर्शकों को बड़ा दिल से धन्यवाद करता हूं। उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया अपने और अपने कंपटीशन हब के मकसद को नंगल के युवाओं के सामने रखने का। बहुत बहुत धन्यवाद जी। चावला जी, कोचिंग सेंटर में आप देते हैं यूपीएससी की यानी आईएएस की ट्रेनिंग, इसके अलावा पीसीएस, आईएफएस, तो पीसीएस, इसके अलावा आपको ये कहां से लगा कि ये शहर में ही कोचिंग सेंटर खोलना चाहिए? क्योंकि मेरे को पता है कि ये इस तरह का कोचिंग सेंटर हमारे इलाके में नहीं था। जी देखो जी, सबसे पहले मैं कंपटीशन हब की शुरुआत बताता हूं। कंपटीशन हब कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। कंपटीशन हब एक सोच है, एक विचारधारा है जो ये मानती है कि जो कोचिंग को बड़े बड़े महानगरों तक नहीं समेटा जा सकता।
असल दावेदार जो असल आईएएस है वो तो गांव में छुपा है, छोटे शहरों में छुपा है। और इसी मकसद को आगे बढ़ाते हुए मैंने कंपटीशन हब यानी इस इंस्टीट्यूशन में हम आईएएस, आईपीएस और आईएफएस और पंजाब पीसीएस की तैयारी करवाते हैं सर। और यहाँ पे कंपटीशन हब को मैंने नंगल में इसीलिए खोला ताकि जो असल बच्चा है, जो गरीब है, जो थोड़ा मिडिल क्लास है, जो बड़े महानगरों में जाके एक फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, उनके लिए कोचिंग सेंटर खोला है सर। चलो ये तो हुआ, इसके अलावा और कौन कौन से जो कोर्स है जो आप स्पेशल तौर पर कराते हैं? जी, यूपीएससी और पंजाब पीसीएस, हम ये दो कोर्सेज को कंपटीशन हब में चलाते हैं। यूपीएससी यानी जिसको आम भाषा में हम आईएएस का एग्जाम, आईपीएस का एग्जाम या आईएफएस का एग्जाम कहते हैं। यूपीएससी की तैयारी हम यहाँ पे करवाते हैं। हमारे पास दो तरह के बैच है जी, एक साल का जिसमें बच्चा ग्रेजुएशन करने के बाद हमारे पास आता है और आईएएस की तैयारी करता है। जब आप यूपीएससी की तैयारी कर लेते हैं ना सर, तो आपकी इंडिया की हर एक एग्जाम की तैयारी ऑलमोस्ट हो ही जाती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए यूपीएससी की तैयारी करवाते हैं। लेकिन बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं कि सब इंस्पेक्टर का एग्जाम निकला तो सब इंस्पेक्टर की तैयारी करनी शुरू कर दी, तहसीलदार का एग्जाम निकला तो तहसीलदार की एग्जाम की तैयारी करनी शुरू कर दी। हम बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करने की बात करते हैं सर। हम क्या करते हैं, उनको यूपीएससी की तैयारी करवाते हैं, एक स्टैंडर्ड की तैयारी करवा देते हैं ताकि उसके बाद उनके हर एक एग्जाम की तैयारी हो जाती है। चलो जी, एक मैं जानना चाहता हूँ, जैसे कि पहले जो कोर्स मेरे को यहाँ तक नॉलेज है, जो ट्रेनिंग दी जाती थी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद होती थी। जी, क्या ऐसा है कि प्लस टू के बाद जो छात्र हैं वो भी यहाँ पर आके कोर्स? जी, आपका बहुत बढ़िया प्रश्न है। हमारे पास एक स्पेशल बैच है जी। अक्सर ये बच्चों की मानसिकता होती है कि आईएएस की तैयारी तो हम कॉलेज के बाद करेंगे। ऐसा नहीं है जी। आजकल स्वयं मैंने जब कॉलेज शुरू किया उससे पहले तैयारी करनी शुरू कर दी थी अपने टाइम में। हमेशा सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप हमारे पास आफ्टर प्लस टू आ जाओ। हमारे पास चोपड़ा जी, हमारे पास एक स्पेशल बैच है 3 साल का, जिसमें बच्चा क्या करेगा, आफ्टर प्लस टू 18 साल की उम्र में हमारे पास आ जाएगा। 21 साल की उम्र है एग्जाम देने की। 3 साल वो ग्रेजुएशन करेगा और ग्रेजुएशन में कौन से सब्जेक्ट रखने हैं ये हम डिसाइड करेंगे। वो ग्रेजुएशन में वही सब्जेक्ट रखेगा जो आईएएस में आने हैं, तो उसको डबल बोझ भी नहीं पड़ता। 21 साल की उम्र में उसकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाएगी, आईएएस की तैयारी भी कंप्लीट हो जाएगी, उसकी उम्र भी हो जाएगी। एक तरह का एक विन विन सिचुएशन है बच्चे के लिए जी। एक चीज जानना चाहता हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा फीस होती थी। बिल्कुल बिल्कुल। महानगर में लोग जाते हैं इसकी ट्रेनिंग लेने के लिए, बहुत भारी फीस देनी पड़ती थी। क्या लगता है कि आपके इंस्टीट्यूट में ऐसा फीस में कुछ है कि कम फीस है बाकी से, जब आपकी फीस ही है? कंपटीशन हब की नींव ही यही है जी। कंपटीशन हब ये सोच की नींव ही यही है जी। हम उन बच्चों को टारगेट कर रहे हैं जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं सर। अब बड़े बड़े शहरों में चले जाओ, 1 साल की फीस 1.5 लाख रुपए है और 500 बच्चों का बैच है। हमारे यहाँ पे हम 1.5 लाख नहीं लेते, 50,000 ले, हम बिल्कुल मामूली फीस में आईएएस की तैयारी करवा रहे हैं। और इवन इसमें हम ऐड करते हैं जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से बच्चा हमारे पास आएगा उसको हमारी फीस में भी हम 50% की कटौती देंगे सर। हम पैसे के लिए नहीं पढ़ा रहे। मेरा मकसद, अगर मैं पैसे के लिए चाहता ना सर, मैं बड़े बड़े चंडीगढ़ में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकता, आराम से कमाई होती। मेरे को पता है, मैं यहाँ से निकला हूँ, इस धरती से, नंगल के युवाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं सर। इसीलिए हमने कम फीस में नंगल में आईएएस की कोचिंग खोलने का सोचा। चावला जी, बहुत होनहार बच्चे गरीब समुदाय में भी हैं, सभी अच्छे घरों के नहीं, गरीब परिवार के लोग भी हैं। क्या उनके लिए कुछ स्पेशल रियायत आपके इंस्टीट्यूट में? मैंने जैसे पहले बताया कि उनके लिए हम स्पेशल 50% तक फीस माफ करेंगे। और इवन स्पेशली लड़कियों के लिए, आजकल चोपड़ा जी आपने सुना होगा एसिड अटैक की दिन पर दिन हमें खबरें आती हैं। सेक्सुअल असॉल्ट बच्चियों के साथ होता है, 18 साल की बच्चियों के साथ सेक्सुअल असॉल्ट होता है। उन बच्चियों को, उनकी बच्चियों की जिंदगी नर्क है। मेरे दिल में उनके लिए बहुत संवेदना है। मैं चाहता हूं जिन बच्चियों के लिए सेक्सुअल असॉल्ट जिन्होंने फेस किया है, एसिड अटैक जिन्होंने फेस किया, उनकी जिंदगी पटरी पे आई, कैसे हम उनको फ्री कोचिंग देंगे, 1 पैसा नहीं लेंगे सर, बस उनकी जिंदगी पटरी पे आ जाए, असल कमाई हमारी यही होगी। अगर कोई बच्चा फीस नहीं अफोर्ड कर सकता, कोई दिक्कत नहीं, आओ मेरे पास, साल पढ़ो,
बन गए फिर दे देना फीस, बट पढ़ो। शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। जी, ये कितने टाइम पीरियड का ये आपका कोर्स? हमारे पास 2 तरह के कोर्स हैं। एक जो ग्रेजुएशन करने के बाद आते हैं, उनका कोर्स पूरा कोर्स पीरियड है 1 साल का। 1 साल में हम इंडिया के हर एक एग्जाम की उसको तैयारी करवा देंगे। जो आफ्टर +2 हमारे पास आता है, उसका है 3 ईयर कोर्स। जी चावला जी, एक चीज जानना चाहता हूँ कि आपका नंगल में ही जो इंस्टीट्यूट खोलने का उद्देश्य क्या है? कहाँ से आपको जो मिला, प्रेरणा हुई कि नंगल में ही खोला जाए? जी, कंपटीशन अब का मकसद ये है, हर साल यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है। हमारे ज़िले में, हमारे एरिया में बहुत कम आईएएस निकलते हैं। मेरे को बहुत खुशी हुई, हमारे अभी पिछले हाल में ही जो लास्ट यूपीएससी का रिजल्ट है उसमें हमारे एरिया से ऑल इंडिया रैंक 3 आया। बहुत खुशी हुई हमें। मैं चाहता हूँ यही सिलसिला बना रहे। हर साल आईएएस नंगल से एटलीस्ट एक आईएएस तो हर साल हमारे नंगल से निकले, यही हमारा उद्देश्य है। और हमारा उद्देश्य गरीब से गरीब तबके तक शिक्षा पहुंचाना और शिक्षा को अफोर्डेबल करना, यही हमारा मकसद है। हमारे साथ है हर्षित चावला जो इस कंपटीशन हब के ओनर है। इन्होंने अपने विस्तार से योजनाओं के बारे में बताया। यह भी बताया कि अगर कोई गरीब बच्चा यहाँ पे ट्रेनिंग लेने आता है तो उसको फीस में खास रियायत दी जाएगी। अगर कोई बच्चा दुष्कर्म या एसिड अटैक से पीड़ित है, उसकी शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क होगी। ये इंटरव्यू आपको कैसे लगी जरूर मैसेज करके जानकारी दें, ताकि हमारा जो हौसला है आगे से आगे और बढ़े, तो और अच्छी इंटरव्यू लेके आपके सामने पेश हो सके। धन्यवाद।